जरा सोचिए, एक ऐसा खौफनाक राज जो पूरे 34 साल तक जमीन के नीचे दफन रहा, उसे पुलिस ने नहीं बल्कि एक भूत ने सुलझाया। जी हां, सुनने में किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बिल्कुल सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस रहस्यमयी कहानी में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि इतने दशकों तक छुपा कोई अपराध अचानक बाहर कैसे आ गया। तो बात कुछ ऐसी है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपराधियों का अपना ही दिमाग उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। दशकों तक भारी अपराध बोध और खौफ ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। उन्हें सचमुच ऐसा लगता था कि शिकार की परछाई या उनका भूत हर पल उनका पीछा कर रहा था। इसी भूत से छुटकारा पाने की बेचैनी में उन्होंने तांत्रिकों का सहारा लिया। और पता है क्या, इसी तांत्रिक क्रिया के चक्कर में इस 34 साल पुराने राज की भनक बाहर की दुनिया तक पहुंच गई। मतलब इंसान का अपना गिल्ट उसके दिमाग के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। तो यहां अहम सवाल ये उठता है कि सिर्फ इन अफवाहों से एक 34 साल पुराना मर्डर आखिरकार सॉल्व कैसे होता है। जब ये तांत्रिक और भूत प्रेत वाली फुसफुसाहटें अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच के कानों तक पहुंचीं, तो उन्होंने इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी मानकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन कहानियों के पीछे छिपे असली सुरागों की तलाश शुरू कर दी। और यहीं से वो अलौकिक बातें खत्म होती हैं और शुरू होती है वास्तविक दुनिया की एकदम रियल और हार्डकोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और क्राइम ब्रांच को एक बहुत ही ठोस गुप्त सूचना मिली। ये टिप उन्हें सीधे सैयदवाड़ी के कुतुबनगर में मौजूद एक प्रॉपर्टी तक ले गई। अपराधियों के मन का वो डर जो सालों से उनके अंदर एक भूत बनकर बैठा था, अब वो पुलिस के लिए एक बेहद खौफनाक लेकिन सॉलिड सुराग बन चुका था। यही वो एग्जैक्ट जगह थी जहां दशकों पहले एक भयानक साजिश रची गई थी और सबूतों को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक गहराई है, 18 फीट। जरा सोचिए, सबूतों को मिटाने के लिए साजिशकर्ता किस हद तक गए होंगे। उन्होंने उस प्रॉपर्टी के अंदर एक सेसपूल यानी एक गड्ढे में शव को पूरे 18 फीट नीचे दफनाया था। इतनी गहराई का मतलब समझ रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि ये सच्चाई दिन के उजाले में आए। ये उनके खौफ और उस अपराध की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। लेकिन सच तो सामने आना ही था। वैज्ञानिक रूप से इस मामले को सुलझाने की प्रक्रिया वाकई हैरान करने वाली है। 29 अप्रैल को मिली टिप ऑफ के बाद एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम की देखरेख में खुदाई शुरू की गई। जैसे ही वहां मानव कंकाल के अवशेष मिले, उन्हें तुरंत बीजे मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। और इसके बाद उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम, एफएसएल के जरिए डीएनए प्रोफाइलिंग। जो कहानी मानसिक खौफ और भूतों से शुरू हुई थी ना, वह पूरी तरह से क्लिनिकल साइंटिफिक रियलिटी में बदल चुकी थी। और फाइनली इसी विज्ञान ने उस खौफनाक सच्चाई पर मुहर लगा दी जिसे इतने सालों से दबाया जा रहा था। डीएनए प्रोफाइलिंग से यह कंफर्म हो गया कि वो कंकाल और किसी का नहीं बल्कि फरजाना दोसुभाई राधनपुरी का ही था। वही फरजाना जो साल 1992 से लापता थी। एक पल के लिए उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने दशकों तक किसी अपने के वापस लौटने का इंतजार किया होगा। ये खबर उनके लिए कितनी दिल दहला देने वाली रही होगी। लेकिन हाँ, पूरे 34 साल बाद ही सही, विज्ञान ने फरजाना को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिला दी। इस पूरे मामले में एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है वो ट्रिगर यानी वो साइकोलॉजिकल उथल-पुथल, अपराध बोध और भूतों का डर जिसने अपराधियों के दिमाग को अंदर से तोड़ के रख दिया, और दूसरी तरफ है ठोस प्रमाण, खुदाई, फोरेंसिक जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग का ठंडा लेकिन कठोर सच। सच कहूं तो अगर उनका अपना ही दिमाग उनके खिलाफ काम नहीं करता ना, तो शायद आधुनिक विज्ञान को वो सुराग कभी मिल ही नहीं पाता जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए इतना जरूरी था। है ना एकदम अचरज में डालने वाली बात। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब हुआ क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरी घटना कथित तौर पर लंबे समय से चल रहे घरेलू विवादों और लाइफस्टाइल को लेकर हुए आपसी टकराव का नतीजा थी। पुलिस का दावा है कि फरजाना के पति ने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस हत्या की खौफनाक साजिश रची। उन्हें कथित तौर पर लगता था कि फरजाना की जीवन शैली परिवार में कलह की वजह बन रही है, और इसी कथित विवाद का अंत इतना भयानक और दुखद हुआ। फॉरेंसिक कंफर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर नामजद किया है। इसमें फरजाना के 61 वर्षीय पति शमशुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला और उनके 63 वर्षीय भाई इकबाल मुसाजी खेड़ावाला शामिल हैं। इनके साथ ही अब्दुल करीम याकूब जी जवारावाला और शालिया बीबी समुद खान पठान को भी आरोपी बनाया गया है।
पुलिस का सीधा आरोप है कि इन सभी ने मिलकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव को जमीन में गाड़ दिया। हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जो सीधे सोर्स मटेरियल से सामने आए हैं। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो समझ आता है कि वक्त का कितना लंबा पहिया घुमा है। 1992 जब फरजाना अचानक लापता होती हैं, फिर दशकों का वो समय जब अपराधी गिल्ट और पैरानोया यानी खौफ के साए में घुट-घुट कर जीते हैं। इसके बाद आता है 29 अप्रैल का वो अहम दिन जब खुदाई होती है, और फाइनली आज जब हम इन गिरफ्तारियों और डीएनए कॉन्फर्मेशन को देख रहे हैं। न्याय का ये सफ़र वाकई में बहुत लंबा और बिल्कुल अकल्पनीय रहा है। अब भावनाओं और ड्रामे से थोड़ा हटकर आइए इस केस के कानूनी पहलू को भी समझ लेते हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की बेहद कड़ी धाराएं लगाई गई हैं। धारा 302 जो हत्या के लिए है, धारा 201 जो सबूत नष्ट करने के लिए है, और धारा 120B जो आपराधिक साजिश रचने के लिए लगाई गई है। भले ही इस केस की शुरुआत किसी भूत या अलौकिक डर से हुई हो, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से कानून की सख्त और वास्तविक धाराओं के तहत ही अदालत में लड़ा जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर अपराध बोध के बोझ तले दबा एक इंसानी दिमाग पूरे 34 साल पुरानी चुप्पी को तोड़ सकता है, तो इस दुनिया में ऐसे और कितने ही राज होंगे जो बस बेनकाब होने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कभी कभी इंसान का अपना अंतर्मन, उसका अपना ज़मीर ही उसे सच उगलने पर मजबूर कर देता है। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और जागरूक बने रहिए।